Alright, let us see the second question of the exercise. Find the roots of the quadratic equations given in question 1 above by applying the quadratic formula. क्या करना है देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थे, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं, ये आपको चेक करना था, ठीक है। और चेक करने के बाद अगर आपको ये पता चला कि यस रूट्स एग्जिस्ट, तब आपने उनके रूट्स को डिटरमाइन भी किया है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन में थे, फर्क ये है इस बार इन इक्वेशंस के रूट्स आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। तो थ्योरी में आपने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा जल्दी से बताता हूँ। देखिए, कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं, बस a 0 नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो रूट्स होंगे, अगर वो किसी को निकालना है तो एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, या धराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं उसको, वो ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक्चुअली अंडर रूट ऑफ डी भी लिख सकते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट ओवर 2a। तो ये आपका फॉर्मूला, इससे x की दो वैल्यू आएगी, एक बार आप प्लस वाला साइन लेंगे और एक बार माइनस वाला साइन लेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac या d जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं वहां पे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, मैं दोबारा लिखता हूं, वी आर गिवन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। ऑन कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट a एज 2, b एज माइनस 7 एंड c एज 3, ठीक। तो वैसे तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक कर लिया था कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, आई मीन d जो है, d डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, वो हमने चेक कर लिया था, पर फिर भी दोबारा यहाँ पे कर लेते हैं। पहला काम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको चेक करना है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेट अस सी, b कितना आपके पास माइनस 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना देखिए 3, तो ये हो गया माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू 8, 8 3 24, ठीक है। तो मैं अब इसको d लिख देता हूँ, चलिए। तो d आ गया आपके पास 25 विच इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके रूट्स निकालना पड़ेगा। चलिए अब सब्सटीट्यूट करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू माइनस ऑफ b खुद है हमारे पास माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब डायरेक्टली आप निकाल चुके हैं 25, तो आप 25 लिख दीजिए क्योंकि आपने निकाल लिया ना, होल अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना देखिए, a है आपके पास 2, तो ये x आ गया आपके पास, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस 7 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 होता है आपके पास 5 ओवर 2 टू 4, ठीक है, विच इम्प्लाइज x जो होगा या तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 होगा, x इक्वल टू लिखना चाहिए, और x आपका 7 माइनस 5 अपॉन 4 होगा, ठीक, विच गिव्स x एज 7 प्लस 5 इज 12, 12 अपॉन 4 होता है 3, और 7 माइनस 5 इज 2, 2 अपॉन 4 इज 1/2। यही आंसर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था जब हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आंसर वही आता है, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसमें a b c जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, आई मीन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है, इनकी वैल्यू पुट करके आपको डिड्यूस करना और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन।